हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 इतिहास का। इसका टाइटल है आदि मानव। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पिछले वीडियोस के पार्ट समझ में आए होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था पहले वीडियो में इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आदि मानव। आदि मानव कौन थे, चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, यही है हमारे पूर्वज आदि मानव हैं। ये पहले हम लोग मतलब इंसानों का रूप इस प्रकार से दिखता था। उसके बाद बदलते बदलते हम लोग बहुत ही स्मार्ट लुक वाले हो गए हैं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे इस दुनिया में। और पहले जब शुरुआत में मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी में हुआ था, तब मनुष्य इस प्रकार की चीज, इस प्रकार उनके वेशभूषा दिखते थे और वो लोग अपना जीवन यापन इस पृथ्वी में कैसे करते थे, इसके बारे में इस पाठ में हम लोग जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और आपस में चर्चा कीजिए कि इनमें क्या क्या हो रहा है। अब चलिए फिर से हम लोग इनको ध्यान से देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये फावड़ा लेकर के कुछ चीज़ को खोद रहा है, ये फल तोड़ रहा है, ये वृक्ष को काट रहा है, यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं, यहाँ पर और कुछ चीज़ें की जा रही हैं, यहाँ पर इस पौधे को उखेड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या की जा रही है, कुछ चीज़ों को बनाया जा रहा है। इस प्रकार से ये चित्र हमको दिखाई दे रहा है। इसका हम लोगों ने अवलोकन कर लिया। अब चलिए पढ़ते हैं आगे साइड। इन चित्रों को ध्यान से देखिए, देख लिए हम लोगों ने क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का रहन सहन हमारे जैसा नहीं था। वे जंगलों में रहते थे और जंगली कंदमूल एवं फल आदि इकट्ठा करते थे। वो लोग कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगली कंदमूल फल आदि इकट्ठा कर खाते थे। साथ ही वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। आज आपके भोजन की ज़्यादातर चीज़ें खेतों में उगती है, लेकिन उन दिनों लोग खेती नहीं करते थे। देखिए फ्रेंड्स, जो आदि मानव हैं वो लोग जंगल में रहते थे, जंगली कंदमूल फल खाते थे और इकट्ठा करके खाते थे। देखिए, और जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाया करते थे हमारे पूर्वज लोग। और आज के हम लोग जो भोजन करते हैं उनमें कंदमूल फल तो होते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भोजन हम लोग करते हैं और वो ज़्यादातर खेतों में उगे हुए भोजन ही होते हैं जिनका हम लोग सेवन करते हैं। और उस समय ये लोग खेती होती तो करते नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था खेती कैसे करना चाहिए। तो उनको नहीं पता था, तो ये लोग शिकार करके या कंदमूल फल इकट्ठा करके ही भोजन किया करते थे। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। देखिए फ्रेंड्स, आदि मानव छोटे छोटे समूहों में उस समय रहा करते थे। उनके पास घर नहीं होता था, ना ही वो लोग एक जगह रहते थे। लेकिन आज का मनुष्य के पास घर है, वो लोग सभी एक जगह रहते हैं। लेकिन ये आदि मानव लोग छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। देखिए ना, वो लोग किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल फल या शिकार आदि समाप्त हो जाता, तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर चल देता। इस तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। देखिए फ्रेंड्स, आदि मानव लोगों का जीवन कैसा था? वो एक जगह नहीं रहते थे, छोटे छोटे समूहों में रहते थे और वे कंदमूल फल इकट्ठा करके खाते थे, शिकार करके उनका मांस खाते थे। लेकिन जब एक जगह कंदमूल फल खत्म हो जाता था और शिकार के लिए शिकार करने वाले जानवर खत्म हो जाते थे, तब वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे और दूसरी जगह फिर यही तरह की चीज़ें किया करते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्नों को उत्तर जानते हैं। आइए कुछ चीज़ों की सूची बनाते हैं। पहला, क्या आप बता सकते हैं कि
कि आपके भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जंगलों से इकट्ठा किया जाता है। तो देखिए हमारे भोजन में जैसे कि जंगलों से क्या क्या इकट्ठा, कंदमूल फल इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं, लकड़ी वो खाने की चीज़ें है ना। हाँ, भोजन में तो औषधि वगैरह और कंदमूल फल यही चीज़ें इकट्ठा किया जाता है। फिर दूसरा, आपके भोजन और आदि मानवों के भोजन में क्या क्या अंतर है। देखिए हमारा भोजन खेत से प्राप्त होता है, आग में हम लोग पकाते हैं उसको, और आदि मानव लोग वो खेत से प्राप्त किया हुआ भोजन नहीं करते थे और आग जैसी चीज़ों को उस समय आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो वो लोग खाना पका करके खाना नहीं जानते थे। तो यही अंतर है हमारे और आदि मानव के भोजन में। तीसरा है, क्या आदि मानवों को बर्तनों व चूल्हों की ज़रूरत पड़ी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, उस समय ज़रूरत तो पड़ी होगी, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि बर्तन कैसे होते हैं, तो वो लोग पत्ते वगैरह को ही अपना बर्तन वगैरह बनाते रहे होंगे। चूल्हों की ज़रूरत पड़ी होगी क्योंकि उस समय आदि मानव के टाइम में आग का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो चूल्हे की ज़रूरत कैसे पड़ेगी। वो लोग पका के खाना खाते ही नहीं थे, तो उनको चूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो समझते गए तब उनको ज़रूरत पड़ी होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं, आदि मानव पेड़ों की पत्तियों, छाल तथा जानवरों, देखिए पेड़ों की पत्तियों, छाल तथा जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये लोग जो अपना कपड़ा पहने हुए हैं और पहले वाले उसमें देखें तो ये लोग जो कपड़ा पहने हुए हैं ये पेड़ों की पत्तियों या फिर जानवरों की खलरी जिसको बोलते हैं चमड़ा का कपड़ा पहनते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं देखिए आभूषणों का उपयोग करती थी। वे लकड़ी के, देखिए कौन से आभूषण, वे लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर एवं हड्डी से बने आभूषणों का प्रयोग करती थी। देखो महिला और पुरुष कौन से आभूषणों का प्रयोग करते थे, लकड़ी, सीप, शंख, चमकीले पत्थर, हड्डी से बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। कपड़ा, पत्तियों की छाल और जानवरों की खाल से अपना कपड़ा पहनते थे, ये लोग कपड़ा पहनते थे। यहाँ पर आइए अपने साथियों से चर्चा करें कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए पहला है, आदि मानव घर क्यों नहीं बनाते थे। क्योंकि उस समय उनको घर के बारे में पता ही नहीं था कि घर कैसे होता है, उनको स्थायी जीवन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, और इनको कंदमूल फल शिकार वगैरह एक जगह मिल जाते थे तो वहाँ समाप्त होने के बाद वो दूसरे जगह चले जाते थे, इसलिए इन लोगों को कभी भी घर की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा, अगर वे घर नहीं बनाते थे तो रात कहाँ गुजारते थे। वो लोग एक झुंड में रहते थे, एक जगह वो लोग बैठ करके सो करके गुजारते थे, पर उनके पास छाया जैसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पर वो छाया में या घर टाइप की जगह में रह सकें। तीसरा, आदि मानव ऊनी या सूती कपड़े क्यों नहीं पहनते थे। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था ना कि ऊनी या सूते कोई कपड़ा भी होता है, तो वो लोग तो पत्तियों और छाल और पत्तियों की छाल, पत्तियों या छाल, पेड़ की छाल और जानवरों के खाल का ही कपड़े के रूप में उपयोग करते थे। उनको सूती और ऊनी वस्त्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। चौथा, जंगलों में तो अनेक किस्म के हिंसक जानवर रहे होंगे, उन जानवरों से वे अपना बचाव किस प्रकार करते रहे होंगे। फिर धीरे धीरे देखो वो जानवरों से बचाव किस प्रकार करते रहे होंगे, तो यहाँ पास आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, उनके पास तीर धनुष जैसी चीज़ों या फिर लाठी वगैरह वो लोग रखे रहे होंगे, तो उन्हीं से ही वो अपना बचाव करते थे। फिर बाद में फिर धीरे धीरे आदि मानव के जब सीखने का काल शुरू हुआ तो उन्होंने फिर आग का भी आविष्कार कुछ दिन बाद उन्होंने कर लिया, तो फिर वो आग से अपनी रक्षा करते थे। पांचवा, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। क्योंकि उनके पास घर नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि एक जगह घर बना के भी रहा जा सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं कंदमूल फल खाते थे, जानवरों का मांस खाते थे, और जब वहाँ पर कंदमूल फल खत्म हो जाते थे तब वो दूसरे जगह पर चले जाते थे। इसलिए वो लोग दूसरे स्थान पर चले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आई होप आपको इतना समझ में आया इन प्रश्नों का उत्तर।
अब यहाँ पढ़ेंगे पत्थरों के औजार। अब देखिए पत्थरों के औजार, अब आदि मानव ने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाना भी शुरू कर दिए। उन दिनों लोग लोहा या पीतल जैसी धातुओं से परिचित नहीं थे। देखिए उन दिनों के लोग लोहा और पीतल जैसे धातुओं से परिचित नहीं थे। वे अपने आसपास प्राप्त होने वाले पत्थरों से काम चलाते थे। उनके पास क्या प्राप्त होता था, पत्थर रहता था उनके पास, तो उन्हीं से वो काम चलाते थे। यही पत्थर का टुकड़ा उनका पहला औजार या हथियार था। तो आदि मानवों का पहला औजार क्या था, तो आपको उत्तर लिखना है पत्थर थे। पत्थरों से ही उन्होंने औजार हथियार बनाए थे। इन पत्थरों को वे ध्यान से अपनी जरूरत के अनुसार आकार देते थे। देखो उनके दिमाग में आ जाता था कि हमको कुल्हाड़ी बनाना है तो कैसे काटेंगे, तो कैसे आकार का बनेगा, हमको भाला बनाना है तो कैसे बनेगा, हमको हथौड़ी बनाना है तो कैसे बनना चाहिए। तो वो अपने सोच विचार के अनुसार से ही उनको आकार देते थे। शुरू में बड़े पत्थरों से चिप्पियाँ निकाल कर औजार बनाते थे। शुरू में वो क्या करते थे, बड़े पत्थरों से चिप्पियाँ निकाल कर, मतलब कि उनको तोड़ करके औजार बनाते थे। बाद में पत्थरों के छोटे चिप्पियों को लकड़ी या हड्डी में लगा करके और अधिक उपयोगी औजार बनाते थे। बाद में फिर वो लोग लकड़ी या हड्डी में लगा करके और उपयोगी औजार बनाते थे। हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों को हथौड़े, कुल्हाड़ी, बसुले आदि बनाए जाते थे। देखो हाथ में आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों से हथौड़े बनाए उन्होंने, कुल्हाड़ी बनाया और बसुले आदि बनाए थे। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र को ध्यान से देखिए। ये देखिए आरी टाइप का दिख रहा है, ये हथौड़ा टाइप का दिख रहा है, ये खोदने वाला टाइप का। तो कुछ अपने सोच विचार के अनुसार से ये लोग आकार देते थे। आदि मानवों ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले भी बनाए। देखिए आदि मानव ने जानवरों का शिकार करने के लिए तीर और भाले बनाए, जिनके नोक पत्थरों के होते थे। जिनके नोक किसके होते थे, पत्थरों के होते। जैसे ये नोक को इस प्रकार के नोक बोलते हैं। वे पशुओं की हड्डियों एवं सींगों से भी हथियार बनाते थे। तो पशुओं की हड्डी और सींग क्या होते हैं, नुकीले टाइप के होते हैं, तो इनसे भी वो लोग हथियार बनाते थे। औजारों का उपयोग आमतौर पर जंगली अनाज इकट्ठा करने, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देखिए हथियार औजारों का उपयोग ये लोग विशेषकर किसके लिए करते थे, जंगली अनाज इकट्ठा करने के लिए, जमीन खोदकर कंदमूल निकालने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए ये लोग औजारों का विशेष रूप से उपयोग करते थे। चित्र पहला है, चित्र 1.3 में दिखाए गए पत्थरों के आकार को देखकर बताइए कि उस समय इनसे क्या क्या किया जाता रहा होगा। तो देखिए 1.3 को देखने के लिए बोला गया है ना। अब 1.3 कहाँ पर है, 1.3 को देखने के लिए बोला है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये हथौड़ा टाइप का दिख रहा है, तो ये कुछ ठोकने के लिए, ये कुछ काटने के लिए और ये कुछ खोदने वोदने के लिए। तो चित्र को देख करके हमें बताना है कि उसका उपयोग किस किस तरह की चीज़ों के लिए किया जाता रहा होगा। दूसरा बताइए उस समय को पाषाण पत्थर काल क्यों कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, पाषाण काल उस समय को क्यों कहा जाता था। क्योंकि उस समय जितने भी काम आदि मानव लोग करते थे वो पत्थरों से बने चीज़ों के द्वारा ही अपने सभी काम करते थे। उनका सबसे बड़ा उपयोग पत्थरों से ही पूरा होता था। इसलिए उस समय को, उस काल को क्या बोलते हैं, पाषाण काल या पत्थर का काल बोलते हैं, क्योंकि हर तरह की जरूरतें उनके पत्थर से ही पूरी होती थी। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आग का उपयोग। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने पत्थरों से उनका औजार बनना ये देखा। अब आग का उपयोग वो लोग कैसे करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि औजार बनाते समय, देखिए वो लोग औजार किसका बनाते थे, पत्थरों का। औजार बनाते समय या किसी और समय दो पत्थरों के आपस में टकराने से चिंगारी निकली होगी।
चिंगारी निकली होगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कभी कभी पत्थरों को आपस में टकराते हुए देखते हैं, या टकराते भी हैं, या फिर बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर काम वगैरह होता है वहाँ पर ये देखा गया। तो ये आदि मानव लोग क्या करते थे उस समय, पत्थरों से ही सारे औजार बनाते थे। अब देखो, पत्थरों से ही तो एक दूसरे को टकराएंगे ना, तो चिंगारी निकली होगी, इससे आसपास की सूखी पत्तियां या घास आदि जल उठी होगी। इस प्रकार संयोग से हमारे पूर्वजों को आग जलाने का तरीका पता चला। इस प्रकार संयोग से हमारे पूर्वजों को क्या चला, आग जलाने का तरीका पता चला। किसके द्वारा, पत्थरों को आपस में रगड़ने के द्वारा। आपस में वो, क्योंकि भाई एक दूसरे पत्थरों को ठोक ठोक करके वो औजार दे रहे, आकार दे रहे थे औजार बनाने के लिए, तो बार बार ठोकने से क्या हुआ होगा, चिंगारी निकली होगी और वहाँ के आसपास सूखे पत्ते जल गए होंगे। तो उसी से हमारे पूर्वजों को संयोग से क्या हो गया, आग जलाने का तरीका पता चल गया। बाद में वे आग के द्वारा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे। वे आग में मांस को भून कर खाने लगे। आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की रक्षा भी करने लगे। तो देखिए, आग के आविष्कार से उनमें क्या क्या बदलाव हुआ। वे आग के द्वारा अपने आप को जंगली जानवर से सुरक्षा करने लगे। वे आग में मांस को भूंज कर खाने लगे। और तीसरा, आग द्वारा ठंड से अपने शरीर की भी रक्षा करने लगे। तो आग के आविष्कार से इस प्रकार के आदि मानवों को, हमारे पूर्वजों को लाभ हुआ। अब देखिए कैसे पता करते हैं। अब क्या पता करते हैं, देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जंगलों पर निर्भर है। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि आज भी आदि मानव लोगों के जैसे ही बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जहां पर वो लोग रहते हैं और उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे हम लोग बाहरी दुनिया में रहते हैं, सभी तरह की चीज़ों को देखते हैं, मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं, उन लोगों को आज भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोग भी जंगलों पर आज भी रहते हैं, जंगलों में आज भी रहते हैं। वे एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। वो भी क्या करते हैं, एक स्थान से स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं और भोजन पानी की तलाश में जगह जगह घूमते रहते हैं। वे भी जंगली कंदमूल, फल, अनाज आदि खाते हैं तथा शिकार भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचल जैसे बस्तर और सरगुजा में भी कुछ लोगों का जीवन जंगल में शिकार तथा वनोपज इकट्ठा करने पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अभी और जगह के बारे में पता नहीं है, लेकिन आदि मानव के जैसे ही जीवन जीने वाले लोग आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो वन वाला क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है, जो बस्तर और सरगुजा, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इन्हीं जगहों पर आज भी आदि मानव के जैसे ही लोग रहते हैं। वहाँ के वनोपज को इकट्ठा करके और वहाँ शिकार करके अपना भोजन वगैरह करते हैं। हम आज के ऐसे लोगों के जीवन का अध्ययन करके आदि मानवों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अनुमान लगा पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लोग आज भी छत्तीसगढ़ के वनांचल वन एरिया में जो लोग रहते हैं, बस्तर और सरगुजा में, तो इनके जीवन के हम लोग जान करके आदि मानवों के जीवन के बारे में भी ढंग से और जान सकते हैं। इसके अलावा हमें खुदाई से उस ज़माने की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। देखिए, खुदाई से उस ज़माने की, पुराने ज़माने की, जिस ज़माने में आदि मानव रहते थे, उनके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पत्थरों के औजार तथा जानवरों की हड्डियों से बने हथियार। ये हमें क्या संकेत देते हैं कि आदि मानव कैसे इनका उपयोग करते थे। आदि मानव के द्वारा उपयोग किए वाला चीज़ होता है, तो हमको आदि मानव के बारे में प्राप्त होता है जानकारी। उस जमाने के लोगों ने गुफाओं की दीवारों पर बहुत से चित्र भी बनाए थे। तो उस समय के लोग, आदि मानव टाइम के लोग, दीवार में चित्र बनवाए थे जो हजारों साल बाद आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पहले ही पाठ इतिहास के स्रोत में बताया गया है कि जो कबरा की पहाड़ियाँ शायद आदि मानव काल की हैं। वहाँ का चित्र, शैल चित्र।
गुफाओं जो हजारों साल बाद भी हमें देखने को मिलते हैं। इन सब से हमें आदि मानवों की जीवन शैली के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो देखिए जो हमारे छत्तीसगढ़ और आज के टाइम में बहुत जगह ऐसे हैं जो आज भी आदि मानव टाइप के लोग रहते हैं, उनको देख करके, उनके रहन सहन को देख करके हम लोग आदि मानवों के रहन सहन के बारे में पता लगा सकते हैं, उनके बारे में और अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया सामूहिक जीवन। आदि मानव पहले छोटे छोटे समूह में रहते थे, वो लोग कैसे रहते थे? आदि मानव छोटे समूह में रहते थे और उनमें आपसी सहयोग की भावना थी। देखिए आदि मानव लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनमें क्या होती थी? आपसी सहयोग की भावना भी होती थी, मतलब एक दूसरे की मदद करने की भावना होती थी। कंद मूल फल अनाज आदि इकट्ठा करने का काम आमतौर पर महिलाएं व बच्चे करते थे। देखिए कंदमूल फल आमतौर पर कौन करते थे? महिला और बच्चे लोग करते थे। पुरुष मिलजुल कर शिकार करते थे। पुरुष लोगों का काम क्या था? शिकार करना जानवरों का, और महिलाओं और बच्चों का काम क्या था? कंदमूल फल इकट्ठा करना। लेकिन कभी कभी पुरुष और महिलाएं दोनों शिकार करते थे और कंदमूल फल भी इकट्ठा करते थे, लेकिन कभी कभी दोनों लोग शिकार करते थे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। इस प्रकार जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता था उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। इस प्रकार ये सभी लोग समूह में ये सारे इकट्ठा करने काम करते थे और सभी मिल बांट कर आपस में खाते थे। किसी भी वस्तु को बचाकर नहीं रखा जाता था। एक विशेष बात है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ मिलता है उसको क्या करते हैं? कल के लिए बचा देते हैं, बचा के रख लेते हैं। लेकिन ये आदि मानव क्या करते थे? ये लोग तुरंत इकट्ठा करते थे कंदमूल फल और उसको वो मिल बांट कर खा लेते थे, वो भी पूरा, बिल्कुल भी वो कल के लिए बचा के नहीं रखते थे। तो ये विशेष बात है यहाँ पर। समूह की सभी चीज़ों पर सबका अधिकार था। देखिए उनका सामूहिक जीवन था, समूह के सभी चीज़ों पर सबका अधिकार था। यह नहीं कि ये मेरा चीज़ है तो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करूँगा, ऐसा नहीं होता था। उसमें आपस में मदद की भावना थी। उनमें कोई अमीर या गरीब नहीं होता था। ये आदि मानवों की सबसे खास बात है कि उनमें कोई अमीर नहीं होता था, कोई गरीब नहीं होता था। इसलिए इन सभी के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं थी, सहयोग की भावना। समूह के लोगों में कार्य का कोई बंटवारा नहीं था, मतलब कि इसमें ये नहीं बोला जाता था कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम। जैसे आज के टाइम में हर किसी का अपना अपना काम होता है, लेकिन उस समय जिसको जो लगा वही वो करने लगता था। उसमें कोई किसी को आदेश नहीं देता था कि काम का बंटवारा आप ये करोगे वो करोगे। सब कोई मिल करके सब काम किया करते थे वो लोग। सब लोग सभी काम जैसे पत्थर के औजार बनाना, शिकार करना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि करते थे। आपस में चर्चा करें। देखिए सभी लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, शिकार करते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। इसमें कोई ये बात नहीं थी कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम। सभी लोग मिल करके सभी कार्य को करते थे। आदि मानवों के समाज में कोई अमीर या गरीब क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इनको एक तो यह है कि भेदभाव की भावना इनको पता ही नहीं थी। दूसरी बात, ये लोग समूह में, छोटे छोटे समूह में रहते थे। एक दूसरे की आवश्यकता इन लोगों को बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये लोग एक दूसरे के प्रति सहकारिता की भावना, आपस में सहयोग की भावना थी इन लोगों में, एक दूसरे के मदद करने की भावना थी। इसलिए ये लोग अमीर या गरीब नहीं हो सके। उस समय उनके पास इतना दिमाग था ही नहीं कि बिजनेस करें और अमीर और गरीब बन जाएं किसी के पास, क्योंकि ये सभी समान पर सबका अधिकार करते थे। तो सबके समान पर सबका अधिकार हो तो इसमें कोई अमीर और कोई गरीब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सारे समान पर अपना एक जन का अधिकार जमाता तब वहाँ पर अमीर और गरीब की भावना आती। लेकिन आदि मानवों में ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसलिए वहाँ पर कोई अमीर और गरीब नहीं बन सकता था। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएं। ये देखिए धार्मिक रीति रिवाज व मान्यताएं। धार्मिक रीति रिवाज व मान्यताएं आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे। देखिए फ्रेंड्स,
हम लोग भी आजकल धार्मिक चीज़ों को मानते हैं, रीति रिवाज करते हैं। मतलब कि रीति रिवाज क्या होता है, जैसे त्योहार होते हैं हमारे यहाँ ना, उसको हम लोग रीति रिवाज बोलते हैं, मान्यताएं बोलते हैं। जैसे कुछ कहानियाँ प्रचलित होती हैं वो मान्यताएं हो जाती हैं। तो आदि मानव लोग भी धार्मिक रीति रिवाज व मान्यताओं को भी मानते थे, वो लोग भी मानते थे। ऐसा नहीं कि उन लोगों को कुछ पता नहीं था तो वो लोग कुछ करते नहीं थे। धीरे धीरे उनकी बुद्धि विकसित हो रही थी, उन लोगों को सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी। आदि मानव प्रकृति के बहुत करीब थे। जो आजकल के भगवान है ना, वो इस प्रकार के भगवान उनको पहले पता नहीं था। वो लोग किसके करीब थे, प्रकृति के। कैसे करीब थे, क्योंकि वो वो तो हमेशा जंगल में ही रहते थे, कंदमूल फल वगैरह जंगल से ही प्राप्त करते थे, मतलब प्रकृति से प्राप्त करते थे। तो उनका संबंध प्रकृति से ज्यादा था। और पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि को अपने सगे संबंधी मानते थे। आदि मानव पेड़ पौधे और पशु पक्षी को अपने सगे संबंधी मानते थे। वे देवताओं में भी विश्वास करते थे। वो लोग किस में विश्वास करते थे, देवताओं में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि उन्हें खुश करने पर अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीजें मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं और बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे कृष्ण जी रखे, गणेश जी रखे, दुर्गा जी रखे। ये सब हम लोग क्यों करते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए। इससे हम लोगों के अंदर क्या मान्यताएं होती हैं कि हमारी जो भी विघ्न है वो ईश्वर लोग हार लेंगे और हमें हमारा जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा बिना किसी बाधा के। तो यहाँ पर आदि मानव भी इसी विश्वास, देवता में भी उनका विश्वास था और इस लिए वो विश्वास करते थे कि वो लोग क्या करते थे, खुश करने के लिए, खुश करने पर वो लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि उनको अच्छा शिकार और खाने की अन्य चीज़ें मिले। इसलिए वो ईश्वरों पर विश्वास करते थे और उनको खुश करने का प्रयास करते थे। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान, देखिए वो लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर नाच गान, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, जवारा जस गीत वगैरह समय समय पर करते हैं ना, उसी प्रकार से वो लोग भी करते थे। इनमें वे जानवरों के शिकार करने का अभिनय करते थे। इनमें ये लोग क्या करते थे, जानवरों को शिकार करने के अभिनय करते थे। ऐसे ही विश्वास के आधार पर वे गुफाओं की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे। तो इसी विश्वास के आधार पर जैसे जैसे वो लोग करते थे वैसे वैसे गुफाओं में रंग बिरंगे चित्र भी बनाते थे। शायद वे मानते थे कि इन चित्रों के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। इस प्रकार वो ऐसी मान्यताओं के आधार पर वो जैसा करते थे रीति रिवाजों को, वैसे ही गुफाओं में क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। शायद उनको ये मान्यता थी कि ऐसे शिकार में सफलता मिलेगी, चित्र के माध्यम से उन्हें अपने शिकार में सफलता मिलेगी। तो जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कहाँ की है, सिंघनपुर व काबरा पहाड़ी के शैल चित्र है। ये किनके द्वारा बनाया गया है, आदि मानवों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, तो आदि मानव लोग चित्र क्यों बनाते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ऐसे चित्र बनाएंगे तो उनको शिकार में सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले, देखिए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डौंडी लोहारा की गुफाओं में आदि मानवों के बनाए गए चित्र मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ी, सिंघनपुर तथा दुर्ग जिले के चितवा डोंगरी और डौंडी लोहारा में गुफाओं में आदि मानवों के द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हैं। ये चित्र रंगीन है। ये चित्र कैसे है, रंगीन। अब आप लोग पूछोगे उनको रंग कहाँ से मिलता था, तो उस समय बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल फल होते थे, उन्हीं के रंगों का वो लोग उपयोग करते थे। इनमें देखिए वो लोग छिपकली, घड़ियाल तथा अन्य पशुओं के चित्र हैं। देखिए उनके द्वारा, आदि मानवों के द्वारा बनाए गए चित्रों में क्या क्या है, छिपकली है, घड़ियाल है तथा अन्य पशुओं के वे चित्र बनाते हैं। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के, देखो सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग के चित्र हैं। यहाँ मनुष्य की आकृति बनी है। सिंघनपुर की गुफाओं में गहरे लाल रंग की चित्र है जो मनुष्य की आकृति बनी हुई है तथा आड़ी तिरछी लकीरें भी बनाई गई है। एक आकृति में
कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। एक आकृति में कुछ लोग पशु की शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। सीढ़ी नुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से आपको चित्र दिखाती हूँ। देखिए ये छिपकली का, यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, छिपकली टाइप का हथियार से वो शिकार करते हुए, और घड़ियाल वगैरह, ये सब ये घड़ियाल, और सीढ़ी नुमा, देखिए इनका चित्र कैसा, सीढ़ी नुमा आकृति इन चित्रों की क्या है, विशेषता है। देखिए सीढ़ी नुमा टाइप का दिख रहा है ना। तो इस प्रकार की ये सब ये सिंघनपुर और कांवड़ पहाड़ी के शैल चित्र हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये वहीं पर बने हुए चित्र हैं। इनकी ये विशेषता है कि वो मनुष्य की आकृति बनी है, आड़ी तिरछी लाइन है, देखो आड़ी तिरछी लाइन है। और एक आकृति में कुछ लोग एक पशु का शिकार करते हैं, देखो ये पशु का शिकार करते हैं ये वाली चित्र में, और आड़ी तिरछी, ठीक है, शिकार करते हैं। सीढ़ी नुमा आकृति इन चित्रों की विशेषता है। तो देखिए इन चित्रों की विशेषता क्या है, ये देखो ये सीढ़ी नुमा आकृति दिख रही है ना, ये इनकी विशेषता है। देखिए हम लोगों ने धार्मिक रीति रिवाज के बारे में पढ़ लिया और चित्रों के बारे में आदि मानवों के द्वारा बनाए गए। पहला, आदि मानव चित्र बनाने के लिए रंग किस प्रकार बनाते होंगे, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो आदि मानव चित्र बनाते समय रंग किस प्रकार बनाते होंगे, मैं बताई ना पहले ही, वो लोग रंग बिरंगे फूलों का उपयोग करते रहे होंगे, और जो रंग बिरंगे फल है उनका उपयोग काला कलर के लिए वो लोग जली हुई लकड़ियों के कोयले का उपयोग, इस प्रकार से बहुत सारे वो लोग रंग का उपयोग करते रहे होंगे। दूसरा, क्या आज भी पर्व त्योहारों में नाचना गाना और चित्र बनाना शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर आज भी, अब देखिए हम लोग नाचना गाना आज भी क्यों करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज लोग करते हैं, इसलिए हम लोग भी करते हैं। तो 30 त्योहारों में आज भी नाचना गाना होता है, चित्र बनाने की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलता है। अगर हाँ तो कुछ उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण जैसे कि दुर्गा जी रखाता है तो उसमें डांडिया नृत्य वगैरह करते हैं, और उसी में चित्रकला प्रतियोगिता और बहुत सारी प्रतियोगिता होती है। बहुत सारे 30 त्यौहार होते हैं, उसमें चित्र बनाने का भी काम, जैसे गेड़ी वगैरह क्या क्या त्यौहार आता है हरियाली वगैरह में, तो उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हरियाली वगैरह क्या समय होता है तब दीवार पर चित्र बनाया जाता है। तो ये मैंने अनुमान लगा करके कुछ त्योहारों के नाम बताए हैं, ठीक है। आदि मानवों ने अपने परिश्रम और सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। अब देखिए आदि मानव ने अपनी सूझबूझ से इस धरती के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की जो आज भी हमारे काम आती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को इतिहास क्यों पढ़ना, क्यों जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार इस धरती के बारे में जानकारी प्राप्त किया और हम लोग कैसे उन जानकारियों का यूज करते हैं, इसलिए इतिहास पढ़ना आवश्यक होता है। उन्होंने ही यह पता किया कि कौन कौन से पौधे व फल खाए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग जो फल वगैरह होते हैं पौधे खाने वाला, वो हम लोग बेझिझक खाते हैं, लेकिन उस समय आदि मानवों को ये पता नहीं था। तो उन्होंने बहुत सारे फलों को खाए और उनसे पता लगाया कि कौन से पौधे और फल खाए जा सकते हैं, कौन कौन से पौधे दवा के काम आते हैं, कौन कौन से पौधे विषैले होते हैं। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया, तो आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति का आविष्कार किया और नियंत्रण भी किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिमाग में उठ रहा है कि कहीं वो लोग विषैले फल खाते रहे होंगे तो मर जाते थे, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई विषैले फल या पौधे थे उनको खाते थे वो लोग मर जाते थे, तो और जन लोगों को ये पता चल जाता था कि ये वाला चीज़ ठीक नहीं है, ये विषैले है, तो उनको विषैली कैटेगरी में रख दिया जाता था। फिर उन चीज़ों को खाना वो लोग बंद कर देते थे, और जिस चीज़ को खा कर उन्हें अच्छा लगता था तो वो लोग खाने की कैटेगरी में शामिल हो जाते थे। उन्होंने आग जैसी महत्वपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण किया। औजार बनाने के लिए उचित पत्थर और लकड़ी खोजे। देखिए औजार किस किस तरह के पत्थरों और लकड़ी से बनाए जा सकते हैं उनके बारे में भी उन्होंने खोज किया। घने जंगलों में आने जाने के रास्ते खोजे, जानवर और पेड़ पौधों के गुण को बारीकी से देखकर पहचान बनाई। तो जानवर, कौन से जानवर हिंसक है, कौन से जानवर पालतू हैं, इन जानवरों की भी इन्होंने समझ रखी, बारीकी से पहचाना।
पेड़ पौधे के गुण कैसे हैं, मतलब कौन से पेड़ पौधे किस चीज़ के काम आ सकते हैं, इनके बारे में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पता लगाया। यही बातें आगे चलकर खेती और पशुपालन के आधार बने। तो यही बातें आगे चलकर किसके आधार बने, खेती और पशुपालन के आधार बने। देखिए फ्रेंड्स, आदि मानवों के अनुभवों से हमको बहुत सारी चीज़ प्राप्त हुआ ना, कौन से फल वगैरह खाए जा सकते हैं, दवाओं का आविष्कार हुआ, विषैले चीज़ों का भी पता लगाया गया, आग का आविष्कार हुआ उनके द्वारा, उचित सूझबूझ के द्वारा पत्थरों लकड़ी, कौन कौन से पत्थरों लकड़ी से औजार बनाए जा सकते हैं उनका आविष्कार उन्होंने किया, घने जंगलों में आने जाने के रास्ते उन्होंने खोजे, जानवर और पेड़ पौधों का गुण कैसा है, इन सभी की जानकारी आदि मानवों ने हमारे लिए की, जो आगे चलकर खेती और पशुपालन में काम आने लगे। जो पशु पालने लायक थे उसको अपने काम में ले लिए, और जो पशु हिंसक थे वो पशु जंगल में ही रहे थे। इस प्रकार से उनको उनके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ नेक्स्ट खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले। अब देखिए आज से लगभग कितने साल पहले, 10,000 साल पहले जंगल से भोजन इकट्ठा करने वाले इन लोगों के जीवन में काफी बदलाव आने लगा। अब देखिए ये लोग बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए ना, तो इन लोगों को जीवन में काफी बदलाव आया। दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग कुछ नए तरह के प्रयोग करने लगे। कहीं वे कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने लगे, तो कहीं वे तरह तरह के अनाज और पौधे उगाने लगे। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब देखिए आदि मानव लोग धीरे धीरे अपने अनुभवों से क्या सीखने लगे, कौन से जानवर पालने लायक है उनको पालतू बनाने लगे, कौन से बीज को पुनः डाल दिया जाता है तो वो उगता है फिर से, तो वो लोग बीजों को उत्पन्न करने लगे। इस प्रकार से लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। पालतू जानवर, आप देखेंगे पालतू जानवर में कौन सा जानवर इनका पालतू बना, माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्तों को पाला। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा जानकारी है कि माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला, कुत्तों को पाला। इसलिए आज भी कुत्ते हमारे बहुत प्यारे होते हैं, और इवन सभी घरों में कुत्ते पाए जाते हैं। कुत्ते बचे हुए भोजन को खाते थे। आदि मानवों के साथ रहने वाले कुत्ते क्या करते थे, बचे हुए भोजन खाते थे और शिकारियों को शिकार करने में मदद करते थे। आज भी हम लोग कुत्ते क्यों पालते हैं, क्योंकि कुत्ते एक तो यह है कि बहुत सेंसिटिव समझदार हैं वो लोग, और साथ ही अपने घर में जब हम लोग रखते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में वो लोग मदद करते हैं। तो उस समय शिकारियों की मदद कुत्ते उनके शिकार करने में करते थे। इसके बाद जंगली भेड़, इसके बाद फिर उन्होंने बाद में जंगली भेड़, बकरी या गाय आदि जानवरों को भी पाला जाने लगा। इनको भी वो पालना शुरू कर दिए क्योंकि इन लोगों को पता चलने लगा ना कि कौन कौन से जानवर पालने लायक है और कौन कौन से जानवर नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले किसको पाला, कुत्ता को। क्वेश्चन है, इन जानवरों से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिल सकते थे। देखिए इन जानवरों से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिल सकते। कुत्ते एक तो यह है कि उनके साथ में रहते थे, उनको सहारा देते थे, और दूसरा जो जंगली भेड़ थे, जंगली भेड़ ऐसे के जो वो था उनका ऊन था, उनसे वो लोग कपड़ा वगैरह जैसे गद्दे नुमा चीज बना सकते थे। बकरी के भी उससे क्या कहते हैं ऊन थे, मतलब कि उनका बाल जो होता है, उनके बाल से गाय उनके खेती में सहायता करने लगे। तो इस प्रकार बहुत सारे लाभ इनको मिलने लगे, और इनके जो गोबर वगैरह होते थे इनके खेती में काम आने लगा। डाल दिए, वहाँ पर उपजाऊ अच्छा होता था, उपज अच्छी होती थी। तीन लोगों को पता चल गया कि इनके गोबर वगैरह से, इनके पोटी से जिसको बोलते हैं, वो उनके लिए खेती के लिए आवश्यक होने लगा। तो इस प्रकार से इनको लाभ मिला। दूसरा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें केवल जानवरों के शिकार से नहीं मिल सकती थी। देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें केवल जानवरों के शिकार से नहीं मिल सकती थी। तो कौन सी चीज़ें हैं, भोजन, जो भोजन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जानवरों की शिकार सिर्फ उनका शिकार ही मिल सकता था, और बाकी चीज़ें की भी तो जैसे पानी की आवश्यकता होती थी, उनको रहने की आवश्यकता, वो शिकार से थोड़ी ना संभव हो सकता था। तो बहुत सारी उनकी चीज़ें
थी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है खेती। अब ये लोग धीरे धीरे पशुओं को पाले, पालतू पशुओं को पाले। अब खेती की शुरुआत, हमने देखा कि शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे। हम लोगों ने देखा ना कि शुरुआत में मनुष्य खेती नहीं करते थे, शायद उन्हें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा ना, वो कंदमूल फल और शिकार करके ही अपना जीवन यापन कर लेते थे, उनको खेती करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ खाने की चीज़ें उन्हें बगैर मेहनत की मिल जाती थी, तो उन्हें खेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन आगे चल कर के, यानी आज से करीब 10,000 साल पहले कई समूहों में खेती करना शुरू किया। तो कई समूहों ने क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू किया। वे जान चुके थे कि खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से या अनाज के दानों से नए पौधे उग जाते थे। अब देखिए, आदि मानव लोग एक साल फल खाए, उसका बीज फेंक दिए, फिर वो लोग खाए, फिर फेंक दिए, फिर वो लोग अलग अलग जगह पर रेंग रेंग कर रहते थे ना, मतलब कि वो अलग अलग जगह पर भ्रमण करते थे। जहाँ पर ख़त्म हो जाता था खाने पीने का चीज़, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो लोग घूम फिर करके जहाँ से शुरुआत किए रहे होंगे वहीं पर आ जाते थे। तो उन लोगों की याद आता रहा होगा कि उन लोगों ने जो बीज फेंका है वो बीज यहाँ उग करके पेड़ बन गए हैं। तब उनको इससे पता चला कि वो लोग खेती भी कर सकते हैं, इन्हीं फलों के फेंके हुए बीज से वो लोग क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। धीरे धीरे इसी तरह खेती का विस्तार दुनिया भर में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की शुरुआत आज से करीब 5-6 हजार साल पहले हुई। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब हमारे भारत में खेती की शुरुआत कब हुई? 5-6 हजार साल पहले हुई होगी, ये अनुमान है। देखिए, शुरुआत में जो खेती होती थी वह आज की तरह स्थायी नहीं होती थी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लोग खेती करना सीख गए क्योंकि इन्होंने देखा कि फेंके हुए बीज पुनः उग जा रहे हैं। उनके खाए हुए जो बीज थे वो उग जा रहे थे। तो इन्होंने देखा, इन्होंने इस तरह के सूखते हुए बीजों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको पुनः लगा करके हमको प्राप्त हो जाएंगे, फिर से फल, फिर से अनाज प्राप्त होंगे। तो इन्होंने खेती करना शुरू किया, जिसमें से हमारे भारत में 5-6 हजार साल पहले खेती की शुरुआत हुई। शुरुआत में जो खेती होती थी वह आज की तरह स्थायी नहीं होती थी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की जो खेती होती है वो आजकल स्थायी खेती होती है, लेकिन शुरुआत में जो खेती होती थी वो स्थायी नहीं होती थी। मतलब कि हमेशा उसी खेत में अनाज को बोना ऐसा नहीं होता था। उस समय 2-3 साल तक किए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वो लोग बदल देते थे। यानी एक ही खेत में साल दर साल खेती नहीं होती थी। मतलब जैसे हम लोग एक ही खेत में हर साल खेती करते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, आगे जानते हैं। इस समय खेती के लिए पहले कुछ क्षेत्र के जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था। देखो, वो लोग क्या करते थे, उस समय जंगलों को काट कर या जलाकर के साफ करते थे। फिर उस स्थान पर 2-3 साल तक लगातार खेती की जाती थी। उसके बाद खेत में पैदावार कम होने लगती थी, फिर उस स्थान को छोड़कर वो किसी दूसरे स्थान पर खेती करने लगते थे। इस प्रकार उन लोगों की खेती एक स्थान पर ना होकर के अलग अलग स्थानों पर होती थी। वो लोग मुश्किल से 2-3 साल। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आज हम लोग एक ही खेत को हर साल यूज करते हैं, क्या करके? खाद डाल करके। लेकिन उन लोगों के पास उस समय तो कुछ खाद था ही नहीं, तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि एक जगह खेती कैसे किया जा सके। तो इसलिए वो 2-3 साल जब तक पैदावार होती थी तब तक खेती करते थे, और जब नहीं होती थी तो वो दूसरे जगह फिर से पुनः जंगल को काटते थे, जलाते थे, तब जाके वो लोग खेती करते थे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया आपको। इस किस्म की खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो खेती एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2-3 साल के बाद एक जगह से दूसरे जगह जा कर के खेती की जाती थी, ऐसे खेती को स्थानांतरण खेती या झूम खेती कहते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आज से लगभग 50 से 100 साल पहले इस प्रकार की खेती प्रचलित थी। आज से लगभग 50 से
से 100 साल पहले इस तरह की खेती प्रचलित थी, लेकिन आज अब ज़्यादा जगहों पर नहीं होती है। भारत में विशेषकर उत्तरी पूर्वी राज्यों व अन्य आदिवासी क्षेत्रों में इसी तरह की खेती की जाती थी। तो भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसी तरह की खेती की जाती थी। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बस्तर और सरगुजा, जहां पर आज भी आदि मानव जैसे लोग रहते हैं, जिलों के सघन आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की झूम खेती अभी भी होती है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बस्तर और सरगुजा जिलों में आज भी आदि मानव टाइप के लोग रहते हैं, तो वहां पर आज भी झूम खेती होती है। झूम खेती होती है। झूम खेती एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल बदल के की जाने वाली खेती को झूम खेती या स्थानांतरण खेती कहते हैं। आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि खेती अपनाने के बाद लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए होंगे। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, खेती करने के बाद लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया होगा। वो लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए होंगे, अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिए होंगे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार से वो लोग बहुत सारे बदलाव आने लगे। फिर उन लोगों को खाना पीना भी अच्छे से मिलने लगा, शिकार करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव खेती करने से लोगों के जीवन में आया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आया खेती कैसी शुरुआत हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्थायी रूप से बसने लगे। अब देखो, खेती शुरू हुई तो स्थायी रूप से बसेंगे ही। खेती की शुरुआत के कारण इस समय के मनुष्यों के जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समूह के सभी लोगों की मेहनत से खेती का इलाका फैलता गया। वे शिकार तो अब भी करते थे, किंतु भोजन की तलाश में जगह जगह घूमने की जरूरत उनको नहीं रही। अब देखिए, खेती से उनके जीवन में पहला बदलाव क्या आया, उनको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती रही। इसके अतिरिक्त अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान स्थायी रूप से बसने लगे। इस प्रकार से लोग क्या करने लगे, एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे। ये दूसरा प्रभाव था। खेती करने के कारण उनका एक स्थान पर लंबे समय तक रहना जरूरी हो गया। देखो, खेती करने के लिए वो लंबे समय तक रहना शुरू कर दिए, क्योंकि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक में काफी समय लगता था। लगातार खेतों में काम व रखवाली करनी पड़ती थी, इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह अब नहीं जाते थे। फसल जब पककर कट जाती थी तो उसे साल भर के उपयोग के लिए बचाकर भी रखना पड़ता था। ये बचाने वाला काम वो लोग नेक्स्ट प्रभाव पड़ा। इन कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण से ये लोग खेतों के आसपास ही स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिए, मतलब स्थायी रूप से बसना ये लोग शुरू कर दिए। इन कारणों से खेती करने वाले लोग स्थायी रूप से अपने खेतों के आसपास ही घर बनाकर रहने लगे। वे लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि के घर बना करके स्थायी रूप से रहने लगे। देखो, वो लोग घर किससे बनाते थे, लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से घर बना करके स्थायी रूप से रहने लगे। ये घर नदियों, तालाबों और नालों के आसपास बनाए जाते थे। ये घर कहाँ पर बनते थे, नदियों, तालाबों और नालों के आसपास बनते थे, क्योंकि उनको पानी की आपूर्ति होती रहे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे अपने घर व बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते थे। तो जो खतरनाक जंगली जानवर थे उनसे बचाव के लिए वो लोग क्या बनाते थे, घेरा, मतलब कि रूंधना जिसको बोलते हैं, घेरा बनाते थे। घरों में अनाज भरकर रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनने लगे। अब चूंकि देखो, वो लोग जरूरत से अधिक अनाज पैदा होने लगा उनके पास, तो ये लोग क्या बनाने लगे, बड़े बड़े कोठे बनाने लगे अनाज को रखने के लिए। अनाज पकाने व दूध उबालने के लिए बर्तन बनने लगे और चूल्हा बनने लगा। देखो, खेती का आविष्कार होने के बाद ही वो लोग बर्तन बनाने लगे, चूल्हे बनने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे, तो वो लोग अनाज को पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनाए। इस काल में मनुष्यों ने कई नई चीजों को जानना शुरू किया। इस समय के लोग धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे। इस समय लोग धरती, प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति और देवी माँ का रूप मानते थे। इन शक्तियों को खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान करते और जानवरों की
बलि भी देते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोग खेती से इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब नहीं घूमते थे, उनको ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद फिर वो लोग एक जगह बसना शुरू कर दिए, लंबे समय तक एक ही जगह रहना शुरू कर दिए। फसलों की कटाई, बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी समय लगता था, इसलिए वो एक ही जगह रहना शुरू कर दिए। लगातार खेतों में काम और रखवाली करनी पड़ती थी, इसलिए फसल जब पक कर कट जाती थी तो उसे साल भर उपयोग के लिए उनके बचा कर भी रखना पड़ता था। वे अस्थायी रूप से खेतों के आसपास ही रहने लगे। उनका घर लकड़ी, मिट्टी और घास फूस आदि से घर बना कर स्थायी रूप से रहने लगे। और इनका घर विशेषकर घर नदियों, तालाबों, नालों के आसपास हुआ करते थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वे अपने घर बस्ती के चारों ओर घेरा भी बनाते थे, और इस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव आया। अनाज ज़्यादा उग जाता था, तीन लोग उसको अनाज को रखने के लिए कोठे बनाने लगे। अनाज पकाने के और दूध उबालने के लिए ये लोग बर्तन बनाने लगे। चूल्हा, आग जलाने के लिए चूल्हा बनाने लगे। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे भी बनने लगे। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे नई चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से खेती के बाद इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब यहाँ ये लोग, आदि मानव लोग, धरती और प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति या देवी माँ का रूप मानते थे, और इनको खुश करने के लिए वे पूजा, नाच गान आदि करते हैं और जानवरों की बलि भी देते थे। इस जैसे कि आज भी ऐसा होता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए पूजा, नाच गान और जानवरों की बलि दी जाती है। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया था, और आज भी हम लोग इस प्रकार की चीज़ों प्रचलित है हमारे बीच, हमारे समाज में। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को आदि मानव के बारे में हमारी इस वीडियो में जो भी जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी है, आप लोगों को लंबा वीडियो है तो लंबा वीडियो नहीं एक ही दिन में देख रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, आधे आधे करके इन वीडियोस को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन देखना है, और देख करके अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद ही है कि कोई बना करके आपको समझाता हो। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।